हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर हम स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और ये स्टाफिंग मैनेजमेंट फंक्शन के ऊपर वीडियो नंबर 7 है। इसके अंदर हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे। रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं वो दो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब यह है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब पोजीशन खाली होती है, जॉब पोजीशन किसी भी वजह से खाली हो सकती है, एम्प्लॉयज़ के रिज़ाइन की वजह से, डेथ की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से या ट्रांसफ़र की वजह से, या कोई ऑर्गेनाइजेशन नई बनती है तो उसमें सारी पोजीशन ही खाली होती हैं। ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब पोजीशन खाली होती है तो उसको फिल करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी बंदे की अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर दें और इस जॉब पोजीशन को फिल अप कर दें, या आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई बंदा हायर करके ले आए और उसको उस जॉब पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कर दें उसकी। तो इससे भी वेकेंट जॉब पोजीशन फिल हो जाती है। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको जॉब पोजीशंस को फिलअप करने के दो तरीके होते हैं कि या तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी बंदे की अपॉइंटमेंट कर दें वहाँ पे, या दूसरा ये तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई किसी को हायर करें और उसको उस जॉब पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कर दें। तो ऐसे दोनों तरीक़ों से वो वेकेंट जॉब जो होगी वो फिल हो जाएगी। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं ना, तो इसको कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं और उसको उस जॉब पोजीशन के अगेंस्ट रखते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो आज की वीडियो में हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे डिटेल से बात करेंगे और इसकी सूटेबिलिटी देखेंगे, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे भी बात करेंगे। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब यह है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में इंटरनल वर्ड इंटरनल का मतलब यह है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी की अपॉइंटमेंट करके वेकेंट जॉब पोजीशन पे आप जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से करते हैं। कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से नहीं आता। ठीक है, अगर कोई जॉब पोजीशन खाली हुई, किसी वजह से भी खाली होगी, कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, कोई रिटायर हो गया, या किसी की डेथ होगी, ठीक है, या किसी की ट्रांसफ़र होगी, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि आपने किसी और डिपार्टमेंट से या उसी डिपार्टमेंट से बंदे की वहां पे अपॉइंटमेंट कर दी। ठीक है, तो इससे वो जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी ना वो फिल होगी। तो इसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से किसी को नहीं लेके आए, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर काम कर रही है वहीं से ही आपने किसी की वहां अपॉइंटमेंट कर दी। तो इसके दो तरीके हैं। पहला यह है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट में कोई जॉब पोजीशन खाली हुई, तो जिस दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर मैन पावर एक्स्ट्रा थी वहाँ से आपने एक बंदे की शिफ्टिंग की और उस डिपार्टमेंट में उसकी अपॉइंटमेंट कर दी, तो इसको कहते हैं ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से आपने दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को भेज दिया और उस जॉब पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कर दी, तो ये ट्रांसफ़र होगी। तो ट्रांसफ़र के केस में भी वेकेंट जॉब पोजीशन फिलअप हो जाती है। दूसरा ये है कि सेम डिपार्टमेंट के अंदर से ही अगर टॉप पोजीशन खाली हुई है, सपोज एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो जॉब छोड़ के चला गया है या उसकी रिटायरमेंट हो गई है, तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट बंदा होगा ना उस डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, उसको आप प्रोडक्शन मैनेजर बना देंगे, तो ये उसकी प्रमोशन हो गई। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई कि पहले वो डिपार्टमेंट में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा था, लेकिन उसकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा थी, तो वो मैनेजर के बाद सीनियर मोस्ट बंदा था। तो मैनेजर के जाने के बाद आपने उस इंडिविजुअल को मैनेजरियल पोजीशन पे अपॉइंटमेंट कर दी, तो ये इसको कहते हैं प्रमोशन। एक तो ये है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किसी को भेज दें, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र। और दूसरा ये है कि विद इन सेम डिपार्टमेंट आप एक बंदे को ऊपर वाले रैंक पे अपॉइंटमेंट कर दें। प्रमोशन हमेशा अपवर्ड होती है। ठीक है, आपका रैंक हमेशा ऊपर जाता है। तो अगर एक पहले एज ए बिजनेस हेड काम कर रहा है, ठीक है,
या टीम लीडर काम कर रहा है तो फिर आपने उसको सुपरवाइजर बना दिया, सुपरवाइजर को आगे फिर आपने मैनेजर बना दिया। इस तरह फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, फिर मिडिल मैनेजमेंट होती है, फिर टॉप मैनेजमेंट होती है। तो ये हायरार्की में प्रमोशन के केस में हमेशा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं, उनका रैंक बढ़ता है, उनका स्केल बढ़ता है, उनके इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो ये दो तरीके हैं, पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है प्रमोशन। अब हम इन पे डिटेल से बात करते हैं कि वर्ड ट्रांसफ़र का क्या मतलब है। ट्रांसफर कैसे होती है? ट्रांसफर का मतलब यह है कि किसी एक इंडिविजुअल को या एक एम्प्लॉय को या एक से ज़्यादा को, अगर आपके पास ज़्यादा जॉब पोजीशन वेकेंट हैं और किसी डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस डिपार्टमेंट से आप शिफ्ट कर दें एम्प्लॉयज़ को उस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे जॉब पोजीशन वेकेंट पड़ी हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को आपने शिफ्ट कर दिया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक बिजनेस यूनिट से दूसरे बिजनेस यूनिट में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी बहुत बड़ी है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो सेलफोन भी बनाती हैं, वो कंप्यूटर्स भी बनाती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एसेसरीज भी बनाती हैं, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती हैं। तो सपोज उनको मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग यूनिट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनके पास मैन पावर की डेफिशिएंसी है, तो हो सकता है कि वो जो कंप्यूटर असेंबलिंग का यूनिट है वहाँ पे मैन पावर की ज़्यादा हो, तो वो उन्होंने क्या किया है कि जो कंप्यूटर असेंबलिंग का यूनिट था वहाँ से बंदे की ट्रांसफ़र कर दी मोबाइल असेंबलिंग प्लांट पे। तो ये बिजनेस नेचर ही चेंज होगी कि एक बिजनेस यूनिट से दूसरे बिजनेस यूनिट में ट्रांसफ़र होगी। मतलब एक बिजनेस यूनिट था मोबाइल असेंबलिंग वाला, दूसरा था कंप्यूटर वाला, तो आपने कंप्यूटर वाले से मोबाइल वाले यूनिट के अंदर एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र कर दी। तो ये भी हो सकता है, या ये है कि आप एम्प्लॉयज़ की जॉब नेचर ही बदल दें। जॉब नेचर कैसे बदली कि पहले वो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब आपने उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। उसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल पहले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था तो आपने उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में भेज दिया, और या वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था तो आपने उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया। इसी तरह अगर वो प्रोडक्शन में था तो आपने उसको R&D में भेज दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ये क्या हुआ, ये सेम डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र होती है और ये हॉरिजॉन्टल होती है। और इस केस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की जॉब नेचर चेंज हो जाती है कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज हो शिफ्टिंग हो जाती है उनकी, और हर डिपार्टमेंट का जो है वो सेपरेट काम होता है और स्पेशलाइज्ड काम होता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल डेवलप होती है। जब आप उनके डिपार्टमेंट्स चेंज करते हैं तो उनको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अच्छा, ट्रांसफ़र का और मतलब ये है, ट्रांसफ़र का ये भी मतलब है कि आप एम्प्लॉयज़ को एक जियोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे भेज दें, इसको भी ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि आमतौर पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर होता है, फ़र्ज़ करें एक प्रोविंशियल लेवल पे स्कूल्स हैं, स्कूल्स का एक डिपार्टमेंट है, तो टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट है। तो अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीचर्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं, दूसरा ऐसा स्कूल है जिसके अंदर टीचर्स बहुत कम हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ पे टीचर्स की डेफिशिएंसी होगी। तो जहाँ जिस स्कूल में टीचर्स ज़्यादा होंगे और जिसमें कम होंगे तो ज़्यादा से कम वाले में टीचर्स की ट्रांसफ़र कर दी जाती है और आमतौर पर उनका डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये तो स्कूल डिपार्टमेंट की एग्जांपल है ना। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेट करती हैं, तो वहाँ पे भी वो एम्प्लॉयज़ को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते रहते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी चेंज होगी। एक तो ये हो गया ना कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर एक ही लोकेलिटी में उनका डिपार्टमेंट चेंज हुआ, दूसरा ये हो गया कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन भी चेंज हो सकती है, इसको भी ट्रांसफ़र कहते हैं। अच्छा, जो ट्रांसफ़र का फ़ायदा ये होता है ना कि इससे बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो आपकी वेकेंट जॉब पोजीशंस है ना उनको फिल कर सकते हैं। अगर तो एक ही बिजनेस यूनिट है ना, फॉर एग्जांपल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पहले एग्जांपल दी कि वो कंप्यूटर भी बनाते हैं और मोबाइल फ़ोन्स भी बनाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स वाला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैन पावर की डेफिशिएंसी है, और कंप्यूटर वाला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक्स्ट्रा मैन पावर है, और इनका ऊपर वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है एक हो। ठीक है, तो इसमें बहुत कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक लेटर इशू करना है और उस लेटर इशू करने में बहुत कम टाइम लगता है, बिकॉज बाहर से बंदा आएगा ना तो आप उसकी सिलेक्शन करेंगे, फिर उसकी ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसकी प्लेसमेंट करेंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन ट्रांसफ़र के केस में जस्ट आपको एक लेटर इशू करना है, एम्प्लॉय को बताना है कि भाई आपकी जॉब नेचर बदल गई है, कल से आपने उस डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है ना कि ट्रांसफ़र के केस में ये होता है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक्स्ट्रा मैन पावर है और दूसरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसके अंदर मैन पावर बहुत कम है,
तो इससे मैन पावर को शेयरिंग करने का मौका मिलता है, बैलेंस करने का मौका मिलता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट जो है वो ओवरबर्डन चल रहा है और एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लोगों के पास काम ही नहीं है। तो ट्रांसफ़र के केस में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर कर देते हैं और जिस डिपार्टमेंट के अंदर मैन पावर की कमी होती है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ये था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ट्रांसफ़र। दूसरा ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ये होता है कि प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऊपर जॉब पोजीशन खाली हुई है तो आप नीचे वाले किसी बंदे की वहाँ अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नीचे वाला बंदा होता है उसकी पोस्ट अपग्रेड हो जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उसके इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं, उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, उसका पे पैकेज बढ़ जाता है। तो प्रमोशन का क्या मतलब है कि शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ टू हायर जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूव्ड स्ट्रक्चर है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर जॉब पोजीशंस पे स्विच कर देना, शिफ्ट कर देना, इसको कहते हैं प्रमोशन। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि रिसेंटली ट्विटर के जो फॉर्मर सीईओ थे ना, जैक डोर्सी, उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो ट्विटर ने क्या किया कि पराग अग्रवाल जो कि वहाँ पे काम कर रहे थे 2017 से चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, तो ट्विटर ने क्या किया कि पराग अग्रवाल को सीईओ बना दिया। पहले वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे 2017 से, तो जैसे ही सीईओ की जॉब पोजीशन खाली हुई उन्होंने पराग अग्रवाल को सीईओ अपॉइंट कर दिया। तो ये प्रमोशन होगी। तो प्रमोशन के अंदर आप क्या करते हैं कि लो रैंक एम्प्लॉयज़ को आप हायर रैंक पे अपॉइंटमेंट कर देते हैं, उनकी शिफ्टिंग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ जाती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, उनके इंसेंटिव्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड सोर्स है रिक्रूटमेंट का। पहला ये है कि आप किसी और डिपार्टमेंट से लाके बंदा वहाँ पे बिठा दें, दूसरा ये है कि उसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीनियर मोस्ट बंदा है तो उसकी अपॉइंटमेंट कर दें। तो दोनों सूरतों में आपकी जो वेकेंट जॉब पोजीशंस होंगी ना वो फिलअप हो जाएंगी। अब हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का पहला बड़ा एडवांटेज जो है ना वो ये है कि इसमें बहुत कम टाइम के अंदर आप अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अगर आपने प्रमोशन करनी है या ट्रांसफ़र करनी है तो इसके लिए बहुत कम टाइम लगता है कि आप जो वेकेंट जॉब पोजीशन है ना उसको फिल कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाहर से बंदा लाना होगा ना तो उसकी आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, फिर उसकी ट्रेनिंग है, फिर उसकी प्लेसमेंट है, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि इंटरनली मैनेज करना आसान होता है। एम्प्लॉयज़ के पास रेलिवेंट ट्रेनिंग भी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को समझते भी हैं, वो वर्क प्रोसेसेस को भी जानते हैं, इसलिए उनकी अपॉइंटमेंट करना बहुत आसान होता है। इस पर बहुत कम टाइम लगता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन पे कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता कि जब आप बाहर से बंदा लेके आएंगे ना तो आपको जो है वो रिक्रूटमेंट कास्ट भी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग कास्ट भी पड़ेगी, फिर आपने उसको सैलरी भी देनी है, उसको इंसेंटिव्स भी देने, उसको बेनिफिट्स भी देने हैं। तो इस पे अच्छा खासा कॉस्ट आती है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर आप किसी की अपॉइंटमेंट करेंगे ना तो आपकी रिक्रूटमेंट कास्ट भी बच गई, आपकी ट्रेनिंग कास्ट भी बच गई और विद इन लेस टाइम जो है आपने वो अपॉइंटमेंट कर दी। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। फिर इसका ये फायदा है कि जब आप एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र करते रहते हैं ना एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, उससे ये फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ के अंदर डाइवर्स स्किल्स डेवलप होती हैं। कि फ़र्ज़ करें एक बंदा पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, आपने उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट में भेज दिए, तो उसके पास प्रोडक्शन का भी एक्सपीरियंस आ गया, उसके पास क्वालिटी डिपार्टमेंट का भी आ गया। या एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक बंदा था तो आपने उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भेज दिया, R&D में, तो अब उसकी स्किल्स और बूस्ट होगी कि पहले उसको प्रोडक्शन का भी पता है, अब उसको R&D की भी स्किल्स आ जाएंगी। तो जब आप ट्रांसफ़र करते रहते हैं ना तो इससे एम्प्लॉयज़ की स्किल्स बढ़ती हैं। अच्छा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में जब आप प्रमोशन को यूज़ करते हैं ना तो इससे एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन डेवलप होती है। बिकॉज जब आप लो रैंक एम्प्लॉयज़ को ऊपर लेके जाते हैं, हायर मैनेजमेंट पोजीशंस में उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, तो इससे उनको क्या होता है कि इंसेंटिव्स ज़्यादा मिलते हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी बढ़ती है, पे पैकेज बढ़ती है, फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो लोगों के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हम भी आगे जाएं, हम भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर जाएं। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से, प्रमोशन से एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है। अच्छा, अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के। उसमें पहला इसका बड़ा डिसएडवांटेज ये है ना कि जो नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले अभी बनी है,
तो उसमें तो एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं। तो जब एम्प्लॉयज़ है नहीं तो आप उनको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या उनकी कैसे प्रमोशन करके आप वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करेंगे। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो कि पहले से काम कर रही है, ठीक है। और दूसरा ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी सूटेबल है जहां पे आपको बहुत कम वेकेंट जॉब पोजीशंस है जिनको आपने फिल करना है। अगर बहुत ज़्यादा जॉब पोजीशंस खाली है ना, तो फिर आप उनको ट्रांसफ़र से, उनको प्रमोशन से फिल नहीं कर सकते, आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंद एक जॉब पोजीशंस अगर खाली हैं तो आप उनको ट्रांसफ़र से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली हो गई हैं तो उसके लिए आपको लामहला एक्सटर्नल सिलेक्शन करनी पड़ती है। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से बंदे लाने पड़ते हैं ताकि उस जॉब पोजीशन को आप फिल कर सकें। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। इसके अलावा जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना, इसकी एक और लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो नए एम्प्लॉयज़ की इंडक्शन है ना वो कम होती है, क्योंकि आप इंटरनली ही एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र करते रहते हैं और इसी से ही वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिलअप करते हैं। तो बाहर से यंग ब्लड नहीं आता, फ्रेश ब्लड नहीं आता, जिसकी वजह से आपके पास जो नया टैलेंट है ना वो नहीं आ पाता। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये है कि जब आप एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र करते रहते हैं ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर फ्रीक्वेंट और बार बार आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ का मोरल कम होता है। वो कहते हैं कि यार हमें किसी एक जगह काम करने ही नहीं देते, हमारी कोई वर्थ ही नहीं है। आज एक जगह काम कर रहे हैं, कल दूसरी जगह काम कर रहे हैं, फिर तीसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये है। दूसरा ये है कि जब आप किसी बंदे को बहुत दूर ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे भेज देते हैं, अपने घर से दूर भेज देंगे, तो वो यकीनन जो है वो होम सिकनेस फील करेगा। जब वो अपने घर से दूर होगा, अपने फ्रेंड से दूर होगा, उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इससे एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी कम होती है। तो इसलिए ट्रांसफ़र करते वक्त इस चीज़ को आपने देखना होता है कि कहीं फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र से एम्प्लॉयज़ के अंदर डीमोटिवेशन तो नहीं आ रही, या अगर आप एम्प्लॉयज़ को बहुत दूर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या वो उसके लिए एग्री हैं, क्या वो वहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो कहीं इससे उनकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी कम तो नहीं हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।